दोस्तों, भूपेंद्र सिंह राठौर मेरा नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर हूं एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। बहुत सारा रिसर्च करता रहता हूं कि कैसे कोई आदमी चैंपियन बनता है, कैसे कोई आदमी बड़ा बनता है, क्यों कोई आदमी बहुत पैसे वाला बनता है। और मैंने देखा कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ होता है उनके बिलीफ सिस्टम का। देखिए, सेम परिस्थिति में कोई आदमी सोचता है मैं कर लूंगा और वो कर देता है, एंड सेम परिस्थिति में कोई आदमी कहता है अरे ये तो अब बहुत मुश्किल हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो गिव अप कर देता है। सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई आदमी अपने आप को तोड़ लेता है। कितनी बड़ी बात है, समझ के देखिए। सेम सिचुएशन में 1 करोड़ रुपए का लोन है किसी के ऊपर, एंड उस सिचुएशन में एक आदमी इतना लोन हो गया, इतना लोन हो गया, अब तो जिंदगी में कभी लोन नहीं लूंगा, कभी नहीं लोन लूंगा, ओ माय गॉड बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल। और वो डिमोटिवेटेड होते 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 अपने आप को सिकुड़ाते सिकुड़ाते समेटते समेटते जिंदगी भर डिसीजन ले लेता है कि छोटी जिंदगी लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन कोई आदमी 1 करोड़ का लोन हो गया, वो कहता है हाँ यार लोन हो गया, बहुत तकलीफ हो रही है, बैंक वाले आ रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, कई सारे उसकी लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन वो फिर भी कहता है यार मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। वो डटा रहता है एंड वो अपनी सनक की मुझे बहुत बड़ा बनना होता है उसको कंटिन्यू रखता है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और ये गोल्डन सेंटेंस है मेरा, जीतता वही है जिसकी जिद होती है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, अगर आप जिद्दी नहीं है तो आप बन नहीं पाएंगे। सो सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन दोस्तों ये जिद उसी के पास आ पाती है जो अपने विश्वास, अपने माइंड के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है जिसके, वो बहुत ही सॉलिड है। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझ में वो काबिलियत है, अगर है तो मैं कमा लूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कैसे होगा, 100 करोड़ बहुत होता है, बड़ा होता है, जिंदगी निकल जाती है, और गांव वालों के या दोस्तों के कईयों के मैं स्टेटमेंट सुनता रहूं, अरे यार बहुत प्रॉब्लम, तो दोस्तों कभी नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, बिलीफ। अब देखिए, बिलीफ 2 तरह के होते हैं। एक एम्पावरिंग, यानी कि जो आपको कहते हैं यस यू कैन डू इट। एक डिसएम्पावरिंग, जो आपको कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, नहीं हो पाएगा। तो यहां पे बिलीफ जब 2 तरह के होते हैं, जो एम्पावरिंग बिलीफ है जो आपको बड़ा बनने में मदद करते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया है और वो हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। और जो नेगेटिव बिलीफ है हमारे, या डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, या हमें तोड़ने वाले बिलीफ है, या हमें छोटा रखने वाले बिलीफ है, वो बिलीफ हमें अपनी जिंदगी से जल्दी निकालने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ, हमें छोटा करने वाले बिलीफ या हमें नेगेटिव बनाने वाले बिलीफ को कैसे अपनी जिंदगी से निकाला जाए और कैसे तोड़ा जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्लीज आप इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। एंड एट द सेम टाइम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आप इस भारत को बड़ा बनाना चाहते हो, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ, टू मेक इंडिया थिंक रिच। ऑलराइट, टू मेक इंडिया थिंक रिच। और मैंने पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, और उसका थीम ये रखा, अब बड़ा सोचेगा इंडिया। और दोस्तों, 6 लाख लोगों ने बड़ी सोच डेवलप की। 6 लाख लोगों ने, पूरे 27 दिन का वो प्रोग्राम था, रोज यूट्यूब चैनल पे लाइव था, एंड लोगों ने अटेंड किया, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। वेल दोस्तों, चलते हैं बिलीफ के ऊपर। मुझे ये बताइए, बिलीफ और फैक्ट क्या दोनों सेम है? नो, बिलीफ और फैक्ट सेम नहीं है। ओके, फैक्ट क्या है कि सूरज पूरब से उगता है, फैक्ट है। अभी ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये फैक्ट है। पूरी दुनिया में सभी लोग कहते हैं सूरज पूरब से उगता है। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं जब भी मैं सुबह सुबह सूरज देख लेता हूं ना तो मेरा दिन अच्छा जाता है, और जब भी मैं सुबह सुबह सूरज नहीं देख पाता या बादल होते हैं, मेरा दिन खराब जाता है। ये मेरा बिलीफ है। बिलीफ कैसे बनाइए, पहले इसको समझते हैं। ये फैक्ट नहीं है, मेरा बिलीफ बन गया। नहीं, मैं तो हमेशा जब भी है ना, मैं 6 बजे के बाद उठता हूं तो मेरा दिन खराब जाता है, या मैं 6 के पहले उठ गया तो मेरा सर दर्द करता है हमेशा। अरे सर दर्द करता है, आप 3-4 दिन, अभी की कभी आदत नहीं है, और आप 3-4 दिन लेट उठे या जल्दी ज्यादा उठ गए तो उससे सर दर्द करने लग गया, तो क्या हुआ? आपने क्या 1 साल जल्दी उठ के देखा ये सोचने के लिए कि क्या आपका सर दर्द करता है? दोस्तों, इट इज नॉट द फैक्ट। और अगर सर दर्द करता है, शायद कोई कमी है आपकी बॉडी में, उसकी इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, एक लड़की मेरे पास आई, बोलती है
सर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपने काम के लिए किसी से पैसा मांगती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो आदमी मेरी सर्विस छोड़ ना दे, वो कहीं चला ना जाए, एंड मैं पैसा नहीं मांग पाती। इसके कारण मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है पिछले काफ़ी सालों में। सर मैं क्या करूँ सर? तो मैंने उसको कहा, ये तेरा नेगेटिव बिलीफ है कि पैसा मांगने से प्रॉब्लम आती है। ओके, ये नेगेटिव बिलीफ है, ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, एंड लेट मी टेल यू, ये फैक्ट नहीं है। और इसीलिए क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, यू कैन चेंज दिस बिलीफ। अगर ये फैक्ट होता तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। तो बिलीफ कैसे बनता है? एक छोटा सा सोच आया, पहली बार आपने पैसा मांगा, आपको वो आदमी अनकंफर्ट आप हुए, डिस्कंफर्ट आप हुए, और उस आदमी ने गलती से कुछ गलत बोल दिया, आपको लगा, देखा, पैसा मांगते ही नाराज हो गया। ये थॉट आया था पहले, और आपने जब पहला इसका एक्सपीरियंस लिया तो ये थॉट थोड़ा सा पावरफुल हो गया। थॉट था पहले, ये एक एक्सपीरियंस आते ही थोड़ा ये पावरफुल हो गया। अब आपने कभी एक बार और किसी से पैसा मांगा, वो भी हिचकिचाते हुआ मांगा, वो भी आदमी थोड़ा सा, मान लो उस समय किसी रीजन से, किसी भी रीजन से XYZ उसने पैसा टाइम पे नहीं दिया, या थोड़ा पैसा देते समय वो सकुच आया, दूसरा एक्सपीरियंस हो गया। फिर आपका कोई दोस्त है, उसने कहा यार मैं उससे पैसा मांगने गया, देखो मेरा झगड़ा हो गया उससे, वो पैसा ही नहीं दे रहा, आपके पास तीसरा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे ही आपने देखा कि आपके चाचा ताऊ या कोई भी आदमी बिजनेस में है और उन्होंने आपको एक कहानी बताई कि यार मैं उससे पैसा मांगने गया, वो मेरा पैसा ही दे रहा है, नहीं है। आपके पास एक और एक्सपीरियंस हो गया, आपके 5 एक्सपीरियंसेस हो गए, और धीरे धीरे ये और एक्सपीरियंसेस होते होते ये मुट्ठी बन गई, और मुट्ठी बन गई यानी आपका ये बिलीफ बन गया। था क्या? ये सिर्फ एक सोच था। ओके, अब हमें इस मुट्ठी की बुनियाद हिलानी पड़ेगी, इसको ढीला करना पड़ेगा। ढीला करते 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 शायद ये मुट्ठी खुलेगी। तो नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ने की प्रक्रिया का पहला चरण है ये समझना कि ये नेगेटिव बिलीफ है और ये फैक्ट बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इसे बदला जा सकता है। इस चीज़ को समझना, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा ये मेरा नेगेटिव बिलीफ है और मैं इसे पूरी तरह से बदल सकता हूँ। ओके, अब दूसरा चरण, आपको लिखना पड़ेगा कि वाई डू यू वांट टू चेंज इट। आप इसको बदलना क्यों चाहते हैं? तो एक पेपर लिखिए कि इस बिलीफ को जिंदा रखने के कारण, या पिछले 10 साल से ये बिलीफ आपकी ज़िंदगी में बनाए रखने के कारण आपको क्या क्या नुकसान हुए हैं। और अगर अगले 20 साल आपने इसी बिलीफ के साथ ज़िंदगी जी कि मैं पैसा मांगते ही लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसी बिलीफ के साथ आपने अगले 20 साल ज़िंदगी जी, तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह के लॉसेस और ज़्यादा हो सकते हैं, एंड अगर ये बिलीफ आज बदल गया तो किस तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इसको आपको लिखना है। ये दूसरा चरण है, यानी कि इससे नुकसान क्या हुए और इस बिलीफ के टूटने के बाद आपके फायदे क्या हो सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इस बिलीफ की जो नेगेटिव बिलीफ है, हमें कमजोर करने वाला बिलीफ है, इसकी बुनियाद को हिलाना है। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या सभी लोग पैसा मांगते हैं तो उनका रिलेशन खराब होता है? अरे मैं किराना वाले के पास गई, वो किराना वाले से मैंने कुछ सामान उधार लिया, उसने 2-3 बार पैसा मांगा मुझसे, क्या मेरा और उसका रिलेशन खराब हुआ? नहीं। अच्छा, वो इंसान जिसने मुझे कहानी सुनाई थी कि मैं उससे पैसा मांगा और उससे रिलेशन खराब हो गया, वो बिजनेसमैन है तो रोज के 50 ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, तो क्या उसकी ग्रोथ हो रही है? हाँ, हो रही है। तो रोज के वो 50 ट्रांजैक्शन में सबके साथ तो झगड़ा नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा होता तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। करेक्ट? यस। दूसरा एक्सपीरियंस। अब एक नया थॉट हमने डाला कि नहीं, ये बिलीफ गलत है। जैसे ही आपने कहा ये बिलीफ गलत है, आपने एक रेफरेंस ढूंढा कि गलत है, हाँ सही में गलत है, दूसरा रेफरेंस ढूंढा गलत है, तीसरा ढूंढा गलत है, चौथा ढूंढा गलत है, 5वां ढूंढा गलत है, और फिर ये मुट्ठी बन गई। धीरे धीरे पुराना बिलीफ खोखला होने लगा, वो मुट्ठी बना हुआ था वो धीरे धीरे खुलने लगा, कमजोर होने लगा, क्योंकि आपने सोचने का डायरेक्शन अब बदल दिया है। अब इस बिलीफ की जगह नया बिलीफ कौन सा होना चाहिए? नया बिलीफ होना चाहिए, मैं पैसा मांगती हूं या मांगता हूं और उसके बाद भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। वाओ, मैं पैसा आराम से मांगता हूं, खुल के मांगता हूं और फिर भी मेरे रिश्ते सबसे अच्छे रहते हैं। ये आपने चौथा बिलीफ, चौथा स्टेप है जहां पे आपको लिखना है कि आपको कौन सा नया बिलीफ चाहिए। उस नए बिलीफ को आपने लिखा, हेलो मैं आराम से पैसा मांग पाता हूं या मांग पाती हूं और फिर भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ। तो आपने जो नया बिलीफ आप चाहते हैं वो आपने लिखा। अब 5वां स्टेप है, जैसे ही आपने नया बिलीफ लिखा, आपने विजुअलाइज किया आंख बंद करके कि आपने पैसा मांगा, उसके बाद भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप पैसा मांग रहे हैं और आराम से कंफर्टेबली पैसा मांग रहे हैं और फिर भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसको कहते हैं विजुअल मोटर रिहर्सल। मतलब माइंड के अंदर उस इंसिडेंट का पहले से ही रिहर्सल करना कि भैया मैं पैसा मांग रही हूँ और फिर भी अच्छा हो,
पैसा मांग रही हूँ फिर भी अच्छा है, पैसा मांग रहा हूँ फिर भी सब कुछ अच्छा है। ओके, सो माइंड के अंदर इमेजिनेशन करना है कि आपने 50 अलग अलग लोगों से पैसा मांगा और फिर भी आपके रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हैं। पास्ट में जो लोग हैं जो खराब हुए, ऐसा सोचो कि आज अब वापस से उनसे पैसा मांग रहे हो और वो कंफर्टेबल है। ओके, विजुअलाइजेशन, क्योंकि देखिए माइंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर माइंड ने 500 बार किसी चीज़ को रिपीट कर लिया या देख लिया तो वो बॉडी को उससे कंफर्टेबल बना दे और फिर आप जब पैसा मांगेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। ये 5वां स्टेप है। छठा क्या है? अब जाइए और उस इंसान से पैसा मांगिए जिससे आपको पैसा मांगना है, कॉन्फिडेंस के साथ, माइंड में विजुअलाइज करते हुए। ऑलराइट, मैंने पैसा मांगा, सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मांगिए 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 मांगिए, और गलती से कोई गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, भूल जाइए, वापस से दोबारा ट्राई कीजिए, दूसरे के साथ ट्राई कीजिए और फियरलेसली मांगिए और प्यार से मांगिए। ये भी सोचिए कि अगर उसने नहीं दिया या उसको कोई दिक्कत है तो आराम से पोलाइटली बात किया, सर आपको सपोर्ट चाहिए क्या, या फिर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो मैं बाद में ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, या ले लेता हूँ बाद में, कोई बात नहीं। सो आप उस बिलीफ को अब जीने की कोशिश कीजिए कि पैसे के बारे में मैं खुल के बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड दोस्तों, आखिरी चीज़, चेक कीजिए कि कहीं पुराना बिलीफ अभी भी पड़ा तो नहीं है। जब तक पुराना बिलीफ कभी भी आपके लाइफ में आपको ट्रबल करता रहे, ये 7 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं, ये 7 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी नेगेटिव बिलीफ से छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। इसलिए इसको ध्यान से देखना है। और आपके कई नेगेटिव बिलीफ होते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। आपके नेगेटिव बिलीफ हो सकते हैं, अरे मैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, या आपका नेगेटिव बिलीफ हो सकता है मुझे तो याद ही नहीं होता कुछ, या आपका नेगेटिव बिलीफ हो सकता है मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, या आपका नेगेटिव बिलीफ हो सकता है मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं टीम में काम नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकता। ऐसे कई सारे बिलीफ आपके होते हैं जो आपको भी नहीं पता है। तो पहला स्टेप हमेशा इंपॉर्टेंट है, पहचानिए कि वो आपका नेगेटिव बिलीफ है। ओके, सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। जनवरी के महीने में 3 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक मेरा मोटिवेशन का महाकुंभ हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लाइव मोटिवेशनल पावरफुल प्रोग्राम जो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, वो आपके पास आ रहा है इसी YouTube चैनल के माध्यम से। एंड वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आप खुद एनरोल कीजिए, अपनी टीम को एनरोल कराइए। 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं जो कि दिन रात इसे प्रमोट कर रहे हैं। हर घर में इसे पहुंचाना चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड जाइए, रजिस्टर भी कीजिए अपने आप को, ताकि हमारी टीम आपको टाइमली रिमाइंड कर सके कब वो प्रोग्राम हो रहा है, कितनी बजे हो रहा है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम इसके बारे में सभी लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि अब बड़ा सोचने वाला इंडिया है। पिछली बार 6 लाख लोग बदले, इस बार 60 लाख लोगों को बदलने का मेरा कमिटमेंट है। दोस्तों, इसमें साथ दीजिए एंड इससे जुड़िए, जरूर जुड़िए। इससे पहले कि लेट हो जाए, ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद पूरा 2021 में कोई प्रोग्राम नहीं होगा। अपने 2021 की बिगिनिंग इतनी खतरनाक कीजिए कि दुनिया देखती रह जाए आप में इतना परिवर्तन कैसे आया। मैं वादा करता हूँ ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 15 दिन होंगे, क्योंकि पिछले 30 दिन उत्सव चला था। हर आदमी जो कनेक्ट कर रहा था, 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो कनेक्ट कर रही थी, उनकी फैमिली में कंटिन्यूसली लंबे समय तक उत्सव रहा। सो आपको भी ये उत्सव मनाने के लिए मेरे साथ भागीदार बनना है। सो जुड़िए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में।